सगला दर्शकांना राम राम, जय गौ माता की। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। गौशाला परिसर के अंदर एक महान व्यक्तित्व का धनी जका शिक्षा का जिला शिक्षा अधिकारी भी रियाड़ा ही शिक्षा का मुकाम पर आका बहुत सा जगह पढ़ाएड़ा लड़का ही IAS RS तो बड़ी बड़ी आधिकारिक पोस्टा पर ही। और सिंगनौर गांव को भाग्य है कि गोदरा समाज में आको जन्म हुयो और जन्म होने के बाद में जठे जठे रिया बठे बठे अपनी जी प्रतिभा को परचम लहरायो। और सिंगनौर गांव में अफानो बहुत ही यो एक सिस्टम या सिंगनौर गांव ने अन्य कमांड करने को मौका मिलो। सिंगनौर ग्राम की जनता के द्वारा चुनिया गया, सरपंच बनया। सरपंच के कार्यकाल के दौरान ऐतिहासिक काम कराया जका आज़ादी के बाद में कई साल से पेंडिंग पड़ा हा। जका में सबसे पहली जगह अपनी एजुकेशन से संबंधित आदमी तो एजुकेशन ने ही पहले चोट लियो है जबकि अपनी स्कूल ही 10th तक ही सरकारी स्कूल बिना क्रमोन्नत करवाई। क्रमोन्नत करवाने के बाद उन्होंने स्वास्थ्य को ध्यान रखा। स्वास्थ्य के अंदर इन्होंने जो अपने गांव में सिंगनौर में आसपास के गांव में निमे इतना अच्छा PSC बनवाया। ये इनके PSC बनवाने के बाद में गांव की जो लाइट की तीसरी जो मूलभूत आवश्यकता होती है तो उसकी तरफ भी उनका फोकस रहा। गाँव के अंदर GSS इन्होंने इस्टेब्लिश करवाया। उसके बाद में उन्होंने मझऊ गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र पशुओं का भी और अपना मानव का भी मनुष्यों का भी ये दोनों बनवाए। और फिर इसके बाद में आर्थिक चीज़ की तरफ भी इनका फोकस रहा। इन्होंने गांव के अंदर जो छोटे छोटे कामों के लिए गांव के लोग ट्रेवल करके गुड्डानौलगढ़ जाते थे उस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए इन्होंने बैंक का भी लोकार्पण सिंगनौर गांव में करवाया, जो कि बहुत ही अच्छा है। काफ़ी ट्रांजेक्शन यहीं हो जाते हैं, वरना लोग वहाँ जाके परेशान पूरा दिन खराब करके आते थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं इनके लड़के सुपुत्र हैं जो IRS डिपार्टमेंट में हैं, मनीष जी गोदारा साहब। वो भी काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। और गोदारा समाज गौशाला के प्रति समर्पित है क्योंकि गोदारा समाज में रामकरण जी गोदारा उनका जिन्होंने वो भी संरक्षक हैं गौशाला सिंगनौर के, उनका भी हमें पूरा मार्गदर्शन मिलता है। इसके साथ ही अमरचंद जी गोदारा जो कि वो भी एक सोशल आदमी है और कोई भी डिसीजन लेने में उनकी समझदारी उसका भी हमें भरपूर फ़ायदा मिला। तो देखो इसके साथ ही आज बाबूसा का भी आशीर्वाद हमें भरपूर मिल रहा है। ताराचंद जी गोदारा साहब तो साहब गोदारा समाज की एक अलग ही महिमा है। अब नियर बोड़की में देखते हैं वहाँ भी जो गौशाला है उसमें ज़मीन डोनेशन करनी हो, इतना बड़ा ऐतिहासिक गौशाला बनाई उन्होंने गांव के विलेज लेवल पे, उसमें भी शिवराम जी गोदारा ही हैं। तो ये अहोभाग्य है गौशाला का कि इतने व्यक्तित्व के धनी लोग यहाँ आकर गौशाला के अंदर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं। तो इस गौशाला का भविष्य उज्जवल नहीं बहुत बड़ा उज्जवल है, इसका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। क्योंकि बाबूसा और गोदारा समाज के अमरचंद जी गोदारा, रामकरण जी गोदारा, तारचंद जी गोदारा, इतने लोग अगर गोदारा समाज के मिल जाते हैं। इन्होंने मिलकर एक मंदिर भी बनाया है माता जी का बहुत भव्य। तो साहब इनके बारे में जितना बोलूँ उतना ही कम है आज तो। लेकिन थोड़ा सा एक बाबूसा को एक ट्रेजिडी हो गई, इनकी जो लड़की जया कुलहरी उनका देहावसन हो गया। उसका हमें सब हम पूरे ग्रामवासियों को हमें उसकी उनकी कम उम्र थी, 49 ईयर्स थी। तो देखो साहब कमी कोई चीज़ की नहीं थी इनके पास में, न शिक्षा की न पैसों की, लेकिन प्रकृति का विधान का जो उसका सोच है भगवान की, उसके आगे हम सब बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं। तो इस दुख की घड़ी में हम सब बाबूसा के साथ खड़े हैं और संवेदनाएं व्यक्त करते हैं कि मृतक जो हमारी मृतका हमारी सिस्टर थी, हमारी बहन थी, और उनको भगवान आगे की जो यात्रा है, आगे की जो भी आगे का जो हमें पता नहीं, हम तो सोच सकते इंसान है, जो भी लोग परलोक क्या सिस्टम आगे का, वहाँ पर उनको सुख की और अच्छी शांति मिले। गौशाला परिवार में बाबूसा ने आज 11,000 रुपये उनकी शांति के लिए भेंट किए हैं। तो गौशाला परिवार की पूरी कमेटी, तमाम 200 गायें, मृतका हमारी बहन जया कुलहरी जी के लिए बहुत ही संवेदनाएँ और उनके आगे की जो लाइफ है उसके लिए हम कामना करते हैं कि आगे का समय उनका अच्छा निकले, सुख में निकले। आइए अब मिलते हैं बाबूसा से। बाबूसा जय गौ माता की। जय गौ माता जी। कोई मैसेज माने टाबरा ने देखो थे हमेशा आशीर्वाद दियो, गांव का एक महापुरुष के रूप में होते। तो ये आप युवाओं का काम है, बहुत अच्छा कर रहे हो। गांव के विकास के लिए आप लोगों की एकजुटता बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ आप कर रहे हो, ये गौ माता की सेवा कर रहे हैं, ये वाकई में एक भगवान की सेवा है, भगवान कृष्ण की सेवा है। भगवान कृष्ण की सेवा मान करके जो काम किया जा रहा है वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत है।
आप सभी जो लगे हुए हैं, मैं मन से आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सबको लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी ग्रामवासियों में निवेदन करता हूँ सब सहयोग ग्रामवासी इसके अंदर अपना योगदान करें और गौशाला के लिए जो किया जा सकता है, जैसे ज़मीन गौशाला के नाम से होगी, बीड की भूमि को कन्वर्ट करवाएं गौशाला को, वो दे करके राज्य सरकार से गौशाला की भूमि का यहाँ वो स्थानांतरण कराएं, उस गौशाला को जंगल के लिए दे दी, बीड के लिए दे दी, यहाँ का उसको गौशाला के नाम से करवा करके इसके बाद भी गौशाला में कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान कृष्ण की ये सेवा है और ये भगवान ही सारा अच्छा काम करने वाले हैं। आप लोगों को अपना सबको मिल करके ये थोड़ा सा लिया जाना चाहिए, विधि विधान से तरीके से गौशाला का ढंग चले, बहुत अच्छा रहे। आप लोग जो जितने भी जुड़े हुए हैं, थानेदार जी, ताराचंद जी, भाई आप एकदम से जो इतना अच्छा दिलीप जितना अच्छा काम कर रहा है कि यूथ होकर के सेवानिवृत्त आर्मी पर्सन होकर के इतना अच्छा कर रहे हैं, भाई रामकरण वगैरह सभी जो काम जो लगे हुए हैं वो सब बहुत अच्छे लगे हुए हैं। ये मेरे आपसे विशेष गुजारिश भी है, एक संवैधानिक तरीका भी है, जो ज़मीन गौशाला की है उसको यहाँ इसको इसे बीड के लिए दे दी जाए, बीड की भूमि को अपने ये अपनी विधि विधान से इसको अपने गौशाला के नाम करवा लेनी चाहिए। बाकी सारा काम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, लगे रहे गांव के विकास के। भाई लोग सब गांव के निवासियों से निवेदन है कि अपना जितना संभव हो, यथासंभव जिस तरह का सहयोग किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। गांव के अंदर ये एक अच्छी जगह हो, अच्छा एक रमणीक स्थान हो ये गौशाला की, और गौशाला गायों के लिए नहीं, लोगों का जुड़ाव हो, सबके अंदर इसको भाईचारा भी बढ़ाता है, एक संस्थान बनता है, एक संगठन बनता है। उस पूरे संगठन के लिए आप सब लोग मिलकर के जो काम करें बहुत प्रशंसनीय है, हम सब का दायित्व है इसके साथ जुड़ी और इसको आगे बढ़ाएं। देखो साहब, आप एक चीज़ तो बताना भूल गो मैं साहब का बारे में कि साहब पहले से एक ट्रस्ट चला रहे हैं, केसरी देवी फाउंडेशन है, जो गरीब निसहाय जो भी प्लांटेशन वृक्षारोपण प्रकृति के साथ आपको काफ़ी लगाव है, तो बी के अंदर भी ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो अफाना से बहुत कुछ सीखने मिला है। अगर अफा सीखना चाहो तो, और मैं तो हमेशा ऐसे सीखने की तरफ ही रहा कि वह लक्ष्मण जी जब रावण खत्म हो, जब वह लक्ष्मण जी राम का कबाऊ सिरकन जार खड़ा हुआ, मैं तो हमेशा गागा नहीं खड़ा रहा कि जितना भी बुजुर्ग आदमी कुछ भी जगह मानने कोई मार्गदर्शन। देखो साहब, एक्सपीरियंस और जो शिक्षाविद आदमी हुई बाकी अंदर एक एक शब्द में गहराई होती है, और उनको अगर श्रवण ध्यान से किया जाए ना तो उसमें बहुत कुछ मिलता है, जो चीज़ें हमें पूरी जीवन भर जीने के बाद नहीं मिलती। अगर बुजुर्गों के अच्छे शिक्षाविदों के पास बैठने से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो ऐसे लोगों के सानिध्य, प्रेम और इनसे नज़दीकी हमेशा बढ़ा के रखनी चाहिए। और एक बार पुनः मैं मेरी सिस्टर, मेरी बहन के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा गौ माता से बोलता हूँ कि उनको हमेशा आगे की जो जीवन है उनके परिवार को सबल दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका जन्म दोबारा मानव के रूप में ही हो। इसी कामना के साथ आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा। बाबू साहब अगर गौशाला में पधारे तो इन गायों के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इतने बड़े व्यक्तित्व के आदमी अगर गौशाला से जुड़ते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत हो जाती हैं। कुछ हमें पैसा ही बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ ज्ञानवर्धक बातें, जैसे वो हमें ज़मीन के लिए बता रहे थे बाबू साहब कि जो ज़मीन खरीदी है उसको भी क्षतिपूर्ति के तहत हमने अप्लीकेबल कर दिया है, उसके डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं। अब जैसे सिस्टम चुनाव हो जाएंगे वो क्षतिपूर्ति में वो चीज़ वो जगह गोचर हो जाएगी। ये जो यहाँ पर जो ज़मीन है ये गौशाला के नाम से हो जाएगी। वैसे लेटेस्ट में जो जितनी भी गोचर है ज़मीन वो गायों के लिए ही है, तो कोई चीज़ की उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। गोचर गायों के लिए बनी है, दबा की सेवा करो। जहाँ भी जो है गोचर खाली गायें हैं उनकी उस जगह पर गौशाला खोलो, पशुओं के लिए कुछ भी बनाओ। गवर्नमेंट की तरफ से राम राज्य है, उन्होंने बोल रखा है। तो और अमरचंद जी गोदारा साहब हैं, तो उनका भी हमें बहुत, देखो गोदारा समाज का कितना हमारे को साथ मिला है। अमरचंद जी गोदारा साहब के नेतृत्व में ही ये जो कोई भी चीज़ बन रही है, बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं साहब, वो बहुत ही सामाजिक हैं और उनका भी हमें साथ मिला तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। और आज फिर उस कड़ी में एक गोदारा समाज के परिवार और जुड़ते हैं, हरि सिंह जी, तो उसके लिए भी मैं गौ माता और बालाजी महाराज को धन्यवाद बोलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की।